हेलो मेरी की फैमिली। मैं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे बच्चों। तो आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। जो भी आप लोगों को दिक्कत आ रहे हैं बच्चों मुझे ज़रूर बताएं। रोहित सर आपके साथ हमेशा रहेंगे बच्चों, ठीक है ना। आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए बच्चों, अभी टाइम बहुत कम है। आज संडे है फिर भी मैं लेक्चर आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों मुझे सारा चैप्टर कंप्लीट करवाना है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का। तो इसलिए मैं आज लेके आया हूँ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के जो ऑब्जेक्टिव्स और भी हैं। कल मैं एक सेशन लेके आया था ऑब्जेक्टिव्स का, और कुछ आज मैं आप लोगों को करवाऊँगा। चलिए बच्चों चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग कराएंगे 2009 से 2022 में जो भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको भी हम आप लोगों को बताएंगे बच्चों। चलिए, तो ये सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। एक बच्चों एक क्वेश्चंस में एक चीज़ आपको बता देता हूँ। पीछे जो ये हमारा क्वेश्चंस है, एक मिनट। इस क्वेश्चंस में बच्चों यहाँ जो आर कैप लिखा है ना बच्चों, यहाँ आर कैप नहीं होगा, ये आर वेक्टर होगा। ये आर वेक्टर होगा, ठीक है ना बच्चों, ये आर वेक्टर होगा। लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। वो क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चों? फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर वी नीड। 2017 का क्वेश्चन है बच्चों बिहार बोर्ड का। और क्या कह रहा है कि हम लोगों को गैल्वेनोमीटर जो है कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर से, तो क्या करेंगे? तो देखो बच्चों पहले कंसेप्ट समझ लो बच्चों। देखो सबसे पहले तो क्या होता है ना, ये हमारा वोल्ट मीटर है। तो अगर यहाँ रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट इस होके पास कर जाएगा, बैटरी से इस होके पास कर जाएगा। देखो यहाँ बताते हैं, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि अगर एक्चुअली में अगर रेसिस्टेंस यहाँ का लो, रेसिस्टेंस अगर कम रहेगा तो इस होके करंट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, इस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस अगर हम बढ़ा दें तो करंट इस होके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत कम करंट जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस हमने बढ़ा दिया है। तो क्या कह रहा है, अगर हमको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर मतलब गैल्वेनोमीटर बदलना है वोल्ट मीटर को, तो क्या करना है बच्चों, उसका रेसिस्टेंस बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। और हमारा जो आज का क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों सेम ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन बताना है, जो कि बिहार बोर्ड 2016 में पूछा गया। देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, फोर्स बराबर क्यू भी क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड का होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो एक बात बताओ, आप लोग इसमें से पहले याद रखिएगा इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, ये भी याद कर लीजिए, या दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी याद कर लीजिए, आने का बहुत सारा चांस है। और इसका सीजीएस यूनिट गॉस होता है, ये भी याद कर लीजिए। आपको बोला हूँ कि जो 1 गॉस होता है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो हम डायमेंशन निकालते हैं बच्चों। देखो फोर्स बराबर दिया हुआ है क्यू भी क्रॉस बी, तो हम लोग इसको क्यू भी बी साइन थीटा लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में। ये क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो पता है ना आपको कि ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो साइन थीटा आएगा बच्चों। चलिए इतना बेसिक तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो मैं आपको सारा डिटेल बता रहा हूँ, आप लोगों को पता ये ना लगे कि मैं ऑब्जेक्टिव सीधे करवा रहा हूँ, मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ इस चीज़ में। चलिए तो क्यू भी साइन थीटा, हमको बी का वैल्यू निकालना। साइन थीटा का कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, समझ में आ गया ना बच्चों। साइन थीटा का कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, एंगल है ये। चलिए तो आप लोगों को बच्चों पता होगा, क्या पता होगा सर, कि साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो हमको बी का डायमेंशन निकालना है। तो बी बराबर लिख सकते हैं एफ बाई क्यू भी। और एफ का होता है न्यूटन। क्या होता है बच्चों, एफ का फोर्स का न्यूटन होता है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। और चार्ज का होता है कूलम। और भी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इतना लिख लिए। तो फोर्स का न्यूटन होता है, फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, mlt-2 फोर्स का हो गया। और चार्ज लिखे यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए मैं इसको सारा को क्लियर ही कर देता हूँ। चलिए देखिए बी बराबर क्या होगा बच्चों, फोर्स बाय क्यू भी। तो फोर्स का न्यूटन होता है, तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता होगा mlt-2। और चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज क्यू आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। करंट बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट यही होता है, तो चार्ज की जगह करंट यूनिट टाइम, तो करंट का होता है एम्पियर, टाइम का होता है सेकेंड। और वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1। हो गया ना बच्चों। और सेकेंड टाइम को यहाँ पे भी सेकेंड लिख दिए हम लोग, तो इसको भी टाइम लिख सकते हैं हम लोग, टाइम लिख सकते हैं। तो ये टाइम लिख सकते हैं, तो ये टाइम टी प्लस में और ये माइनस में हट जाएगा,
क्या बचा नीचे ए एल, ए को भी ऊपर ले जाइए तो ऊपर है एम, एल नीचे से ऊपर जाएगा तो ये एल से ये एल कट गया, एम L0 T-2 और A-1, यह है कहीं A-1 M L0 T-2, हमारा ऑप्शन ए ठीक है। देख लीजिए बच्चों आप लोगों को डायमेंशन, तो ये डायमेंशन थोड़ा सा पूछा जाता है, तो डायमेंशन बहुत ही छोटा फॉर्मेट है बच्चों। हमारा जो फोर्स है ना उसका जैसे कि हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो हमारा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी को उसका यूनिट लिख लीजिए, जैसे फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम और टाइम वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट लिख लीजिए पहले और यूनिट से डायमेंशन निकाल लीजिए। नहीं तो आपको छोटा छोटा डायमेंशन याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का याद कर लीजिएगा, स्पीड का याद कर लीजिएगा, इस सब का याद कर सकते, क्योंकि डायमेंशन हम लोग ना फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है हमारा, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, ये सब होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा डायमेंशन मैं कैसे निकाला हूँ। चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही है, सेम चीज पूछा गया तुम्हारा 2016 में भी। तो चलिए डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, ए का पावर -1 m t का पावर -2 और L0, यही डायमेंशन होता था। देख लीजिए कहाँ है देख लीजिए, तो करंट दिया हुआ है आई की जगह, मतलब एम्पियर की जगह आई लिख दिया हुआ, टेंशन नहीं लेना, I-1 m L0 T-2, ऑप्शन हमारा ए चला गया, ए ही सही है हमारा ऑप्शन। क्या है बच्चों, ए ही सही है, देख लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन एमीटर इज शंटेड, जब कभी हम एमीटर को शंट कर देते हैं, इट्स मेजरिंग रेंज क्या होता है बच्चों, तो याद हमेशा रखिएगा, जब एमीटर को हम शंट करते हैं ना, तो इसका जो इसको पैरेलल में शंट करते हैं, मतलब शंट जो लगाते हैं पैरेलल में दोनों हो जाता है, तो मेजरिंग रेंज बढ़ जाता है। जो हम शंट को अगर हम एमीटर के साथ करते हैं ना, जोड़ते हैं ना, कनेक्शन देते हैं ना, इसका मेजरिंग रेंज हमेशा बढ़ जाता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इस जेट्स वाई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई चार्ज है बच्चों, अगर कोई चार्ज है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, रेस्ट में है। अगर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर उसके पास एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो अभी हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, दोनों बिल्कुल सही, हमारा सी चला गया आंसर। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप लोग, और एक लाइक इस वीडियो को जरूर दें, ठीक है बच्चों।